जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी की संगत जी। गुरु जी को मेरा नमस्कार। आई हुई संगत को भी मेरा प्रणाम। संगत जी, आज काफ़ी दिन बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके साथ कुछ गुरु जी के सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी, वैसे तो मेरा अपना जो पहली मुलाकात है गुरु जी के साथ, वो मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। बट जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग जब भी सुनाया जाता है वो किसी संगत के लिए होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों रिपीट हो रहा है या सिर्फ रिपीट हो रहा है। ये सत्संग रिपीट होता है। एम आई ऑडिबल? रीमा आंटी, जय गुरु जी। इज वॉइस इज क्लियर? जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल। संगत जी, आज हम यहाँ पे आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मैं अपना पूरा सत्संग रिपीट करूँगी, क्योंकि वो सत्संग बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन जो आ गया है मैं यही बताऊँगी कि जैसे कि एक आम आदमी आज के कलयुग में अपनी ज़रूरत पर ही गुरु के पास जाता है, नहीं तो वो यही मानता है कि जो वो है वो ही सबसे अच्छा है, क्योंकि वो गुरुओं को नहीं मानता। सिमिलरली मैं भी बहुत ज़्यादा फिज़िकल प्रॉब्लम में थी, तभी मैं गई थी गुरुजी के पास। और गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं। वो सिर्फ हम पे दया करते हैं, हम पे मेहर करते हैं। हम जो भी मांगने जाते हैं वो हमें देने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब अपने मतलब से कुछ ना कुछ लेने गुरुजी के पास जाते हैं, और उनके दरबार से हम कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। सिमिलरली मेरी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी फिजिकल, अल्सरेटिव कोलाइटिस था। आई वॉज टोटली ऑन स्टीरॉइड्स। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पहली बार में ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई थी, पहली बार गई थी। कल ही मैं वरुण अंकल का सत्संग भी सुन रही थी, वो भी अस्थमैटिक थे, कि हम गए थे गुरु के पास अपने दर्द को दूर करने। और जैसा कि नाम है गुरु, सबसे बड़ा, जिसको कोई भी रास्ता नहीं मिला उसको उस गुरु ने संभाला। सच में संगत जी, उन्होंने संभाला। मैं नहीं कहूँगी मेरा विश्वास तो शायद नहीं था, मतलब ज़्यादा था कि चलो कहीं से कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगर मेरा 10% भी विश्वास था तो उसने उस वक्त मुझे 90% रिटर्न किया। मेरी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई। काफ़ी लंबी जर्नी निकली है संगत जी। सन 2000 से मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची थी पहली बार। आज तक की जर्नी है। बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए, ज़िंदगी में कम आए लेकिन मन में ज़्यादा आए। कभी आस्था, कभी विश्वास, कभी गिरना, कभी संभलना। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी होने के बावजूद एक काफ़ी पॉजिटिव जर्नी थी, काफ़ी अच्छी जर्नी थी, जिसमें मुझे बहुत कुछ सिखाया। ज़िंदगी के मायने, जीवन का एम, हर वो चीज़ जो मुझ ना समझ को नहीं थी पता, गुरुजी ने मुझे सिखाई। मे बी मैं बहुत ही नालायक बच्चा था, मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा। अभी भी मैंने कुछ इतना ज़्यादा नहीं सीखा है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरा जो गुरु था, मेरा जो टीचर था, उसने अपनी पूरी पेशेंस से मुझे बुलाया, मुझे अपने पास रखा, मुझे सहलाया और मुझे समझाया। हर बार मैं गिरती,
हर बार मैं नादानी करती, लेकिन हर बार वो मुझे उठाता, सहलाता और समझाता कि ज़िंदगी क्या है और क्यों है। संगत जी, हम सब ने बहुत बार आजकल लॉकडाउन में ये वर्ड सुना है कि गुरुजी हमेशा यही कहते रहते थे कि मैं जो तुम्हें देने आया हूँ, तुम मुझसे वो तो मांगते ही नहीं हो। और सच में संगत जी, आज से 1 साल पहले तक मैं हर सत्संग में यही कहती थी, गुरुजी मुझे सचमुच अभी तक मुक्ति की समझ नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या मांगूं। मैं अभी भी यही मांगती थी कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, जितना मुझे आपने दिया है उसको मिल बांट के यूज़ करूं, और किसी की अगर मैं ज़रूरत पूरी कर सकूं तो मैं बहुत ज़रूर करूं। वही चीज़ गुरुजी हमेशा ये कहा करते थे कि जो तुमसे नीचे हैं, जो तुमसे थोड़ा सा भी लेवल पे नीचे हैं, उन पर दया करो, उनकी हेल्प करो और हमेशा उनका साथ दो। जैसे गुरु हमें, कितने नीचे हैं हम लोग, कितने नीचे हैं, हमेशा हमें हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेता है। तो हमारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम भी गुरु के कहने पे चल के किसी गुरु के और प्यारे को अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। संगत जी, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मुक्ति क्या है और क्या नहीं है, मुझे सचमुच इसकी अभी भी गुरुजी समझ नहीं है। आपके दरबार में बैठ के मैं ये बात बोल रही हूँ। बट संगत जी, एक टाइम था जब मुझे लगता था कि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल एनिमल्स, हम समाज में रहते हैं। आज अगर मैं समाज में किसी की हेल्प करूँगी तो मुझे कल अगर ज़रूरत होगी तो लोग मेरी हेल्प करेंगे या वो पर्सन मेरी हेल्प करेगा। धीरे धीरे गुरुजी ने ये समझाया कि ये 1 to 1 तुम मुझसे तो कनेक्शन जोड़ो, लेकिन बाकी लोगों से मत जोड़ो। अगर तुमने आज किसी के साथ नेकी की है तो अपने आप ही जब तुम्हें ज़रूरत होगी कोई ना कोई तुम्हारे लिए आ जाएगा। काफ़ी सालों बाद ये समझ आई। धीरे धीरे अब ये समझ भी गुरुजी ने देनी शुरू कर दी है कि तुम करते जाओ, तुम करते जाओ जितना कर सकते हो। ये नहीं है कि तुम लाख करो या करोड़ करो, बस ये है जितना है उसमें से कुछ करो, कुछ भी करो, बिना किसी भाव के करो कि वापस आएगा। और तुम्हारे लिए तो मैं बैठा हूँ। हाँ संगत जी, अब सिर्फ यही सद्बुद्धि गुरुजी ने दी है कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु हैं, उन्होंने मेरी बाँह पकड़ रखी है। पहले लगता था मैं कस के गुरुजी को पकड़ूं, मैं गुरुजी कहीं मुझसे छूट ना जाएं, लेकिन अब गुरुजी ने ये बता दिया है कि मैंने तुम्हारी बाँह पकड़ी है। इसलिए कुछ अप आते हैं, कुछ डाउन आते हैं, कभी नीचे गिरते हो, कभी उठते हो, तो ये सोच लेना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। संगत जी, आज ऐसे ही मेरे मन में एक भाव आया था, तो मैंने ये स्वरूप है, कुछ दिन पहले मेरे पास ही रहता था ये हमेशा। ये भी एक सत्संग है जब 2000 में मेरे को गुरुजी ने, आई थिंक 99 से ही मेरे पास मैसेज आता था कि आप आइए, वहाँ पर आइए। मेरी सिस्टर मुझे कॉल करती थी, लेकिन मैं नहीं जा पाती थी। यही बोलती थी कि कोई गुरु क्या कर लेगा जब इतनी बड़ी बड़ी मेडिसिन, इतने बड़े डॉक्टर्स कुछ नहीं कर रहे। तो संगत जी, मैं जब पहली बार गुरुजी के पास गई, मुझे नहीं पता मैं कितनी नादान थी, उन्होंने क्यों मुझे बुलाया और मैं क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच पाई पूरा 1 साल, ये वही जाने, वही जानी जान है। लेकिन संगत जी, जब हम वहाँ गए उसके कुछ दिनों बाद ही संगत जी, उस समय इस तरह से गुरुजी के स्वरूप पेंडेंट नहीं मिलते थे। कभी कभी आपकी, जो कहते हैं, सच में ऐश होती थी और गुरुजी आपको ब्लेस करते थे, वो भी दिन आते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे दिया, लेकिन ये गुरुजी ने मेरी सिस्टर को दिया, और सिस्टर ने, ये 2000 की बात है, उस टाइम पे ये स्वरूप सिस्टर ने मुझे दिया कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और ये आपके लिए हैं। संगत जी, ये उस वक्त बहुत सिंपल सा होता था, हम पीछे पिन लगा करके इसको यूज़ किया करते थे। मुझे नहीं पता मैं आज ये क्यों शेयर कर रही हूँ, बट जय गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी हमेशा साथ होते हैं। उन्हें किसी स्वरूप की ज़रूरत नहीं है, किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा ओमनी प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हम कई बार घबरा जाते हैं तो इस स्वरूप से ही बातें करने लगते हैं। और ये चीज़ शायद हर संगत को गुरु जी ने बोली हुई है कि जब भी तुम बेचैन होते हो, मेरे स्वरूप नाल गाला किया करो। और हम सब यही करते हैं। और मैं तो यही मानती हूँ कि उन्हें मैं अपना एक फ्रेंड मान लेती हूँ, हर सुख में, हर दुख में, हंसते हुए, सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, बस उन्हीं से बातें करो, बिल्कुल पागल दीवाने की तरह। वो ही हमारा है। लोग दीवाना समझते हैं तो भी कोई बात नहीं है। और संगत जी, ये सच है, जब हम प्योर हार्ट से, सच्चे दिल से उसको याद करते हैं तो वो ज़रूर आता है। और वो अपने होने का एहसास कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कराता है। ये आपकी और उसकी पर्सनल कनेक्शन होता है। पब्लिकली आप किसी को ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो। ये वो गूंगे का गुड़ है जिसे खाने के बाद वो गूंगा मिठास से भर चुका होता है, लेकिन वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और मैं ये जानती हूँ, हम सब गुरु की संगत इस मिठास को फील कर चुके हैं, बहुत बार फील कर चुके हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार हम शेयर करते हैं और एक दूसरे की बातें सुन करके हमें भी वो मोमेंट्स याद आते हैं। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग तो गुरु जी के साथ बहुत सारे हैं, दिन रात भी होते हैं, बट इस लॉकडाउन में मुझे बहुत सी चीज़ें और बहुत से सत्संग सुनने को मिले और बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिले जो बेचैनी में कई बार हमारे अंदर उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि जैसे गुरु जी बोलते थे कि रसिक वैरागी बनो, कर्म योगी बनो। मतलब आप रस में भी डूबे रहो लेकिन वैराग से भी रहो। सिमिलरली, जब हम सब चीज़ें करते हुए उसको याद करते हैं तो वो हमारे साथ हमेशा ही होता है। तो इसी सत्संग के लिए मुझे ओल्गा आंटी ने भी उस दिन बताया था। और सॉरी, वरुण अंकल का मैंने लास्ट वीक एक सत्संग सुना था और ओल्गा आंटी ने भी बताया, आज ही शायद उनका सत्संग में मैसेज आया था कि कई लोग ये कहते हैं कि गुरुजी को इस टाइम याद करो, कई लोग कहते हैं इस टाइम याद करो, 4 बजे याद करो, 5 बजे याद करो, 6 बजे याद करो, सत्संग करो। बट जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं एम्पायर एस्टेट में थी, बैठी थी एक बार, तो गुरुजी के एक संगत ने उनसे उस वक्त ये सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी से उसने पूछा कि ए गुरुजी, अमृत वेला की होंदा है? तो गुरुजी ने बोला, जदों तेरा कनैक्शन अपने गुरु नाल जुड़ जाए, ओही वेला अमृत वेला होंदा है। तो संगत जी, कई बार मुझे भी लगता था कि काफ़ी सालों से मेरी नींद 3 से 3:30 के बीच ज़रूर टूटती थी। और आजकल बहुत ज़्यादा अमृत वेला का ट्रेंड है, चलन है। मैं नहीं कह रही कि ये पावर्स हैं, इसके रीजंस भी हैं, लोगों ने इसके स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रीजंस भी बताए हैं। बट मुझे भी ये बड़ा बेचैन करता था कई बार, और मैं रात को 3-3:30 बजे उठती थी, वॉशरूम जाती थी, वापस आके कि भगवान जी आपने मुझे जगाया है, मैं मेडिटेशन करने बैठती थी। लेकिन मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, गुरु जी के सामने बता रही हूँ कि मैं जाग नहीं पाती थी, तो मैं लेट के मंत्र जाप करने लगती थी। और कई बार ना मैं बेचैन हो जाती थी ये सोच करके कि ईश्वर मुझे जगा रहा है अपने अच्छे टाइम पे, जो शुभ टाइम है, और मैं मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रही। बट अब आज मेरे सवालों का जवाब इस वीक मिल गया है कि वेला वही होता है जब तुम जाग रहे हो और ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो। अपनी नींद खराब करके, जाग करके, ज़बरदस्ती उठ के नहीं बैठना है। और जो मुझे समझ आया था इससे पहले, वो ये आया था कि हम कह रहे हैं अमृत वेला 3 से 3:30 का समय है, ऐसा वेला है जब सारी यूनिवर्स शांत होता है, हम ज़्यादा कनेक्शन लगाते हैं। पॉइंट इज दिस कि ऑल रीजनिंग्स वर देयर। और मैं जब गुरुजी के दरबार में गई थी, मुझे पहली बार यही डांट पड़ी थी, मेरे हस्बैंड को सिंगला अंकल ने यही मैसेज दिया था कि गुरुजी कहते ने, टीचरां नूं कहते ने कि अपने लॉजिक ना अपने जुतियां दे नाल बाहर छट के आया करो। तो संगत जी, मेरे मन से यही आवाज़ उठती थी कि मेरे गुरु ने कभी
जय गुरु जी। मेरे गुरु ने कभी नहीं बोला कि तुम लॉजिक्स को लेके आओ, साइंस को लेके आओ, स्पिरिचुअलिटी को लेके आओ। उन्होंने सिर्फ ये बोला था, अपने शांत मन को, अपने पवित्र मन को, अपनी ईमानदारी को यहाँ लेके आओ और मेरे सामने समर्पण करो। अब समर्पण पे भी कई बार हम कश्मकश में होते हैं कि 100%, 20%, 90%। संगत जी, ये परसेंटेज तो गुरु जी ही गिन सकते हैं या कोई और। हम तो जितना हमसे हो सकता है उसको करते हैं और आगे तो शरण में आ गए हैं। कितना आगे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, कब कब ले जाएंगे, ये तो वो ही डिसाइड करेंगे। संगत जी, एक चीज़ और मैंने सत्संग में सुनी थी जो मेरे मन में भी कई बार आती थी कि गुरुजी, मेरे ड्रीम में तो आप कभी आके सीधा मैसेज देते नहीं हो, बाकियों के ड्रीम में जाके देते हो, मैसेजेस देते हो। तो उसका जवाब भी लास्ट वीक वरुण अंकल के मैसेज में मुझे मिल गया कि ये चीज़ मैं भी सत्संग में कई बार बोलती थी कि अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और गुरुजी ने आपको नहीं संभाला है, इट डजंट मीन कि गुरुजी आपको नहीं जानते हैं। क्या गुरु को ये प्रूव करने के लिए कि वो आपके साथ हैं, पहले आपको गिराना पड़ेगा और फिर उठाना पड़ेगा? गुरुजी का यही मैसेज होता है कि जब आज के कलयुग में, आज के इस प्रॉब्लम में आप सुकून से जी रहे हो, शांति से अपने घर बैठे हो, 2 वक्त की रोटी आपको आराम से मिल रही है, गुरुजी का सत्संग आपको मिल रहा है, स्पिरिचुअल जो आपकी फूड है वो आपको मिल रहा है, फिजिकली आप परफेक्ट नहीं हो लेकिन ठीक हो, इस लायक हो कि आप सब कुछ कर पा रहे हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर क्यों नहीं मानते कि मेरा गुरु साथ है, तभी ये सब मेरे साथ हो रहा है, सब कुछ शांति से चल रहा है, चलती चल रहा है, इससे ज़्यादा हमें और क्या ज़रूरत है? और ये मानो कि सपने में नहीं, गुरुजी आपके संग खड़े हैं, बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, आपके आसपास खड़े हैं और हमें सपनों की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जब गुरुजी को लगेगा कि हमें सपना दिखाकर कोई मैसेज कहीं पे देना है, वो अपनी मेहर अपने आप करेंगे, हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, एक चीज़ और थी आज के इस टाइम में, अभी हम यही बात कर रहे थे कि आज के इस टाइम में बहुत से लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी से बेकार हो चुके हैं, उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि गुरुजी ने हमें दिया है, कितना दिया है इसे गिनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश हम यही करें कि गुरुजी भी हमें यही बोलते थे, अपने से नीमों को देखो, जिसकी तुम हेल्प कर सकते हो वो करो और जिसको तुम दे सकते हो दो। और एक चीज़ संगत जी, मैंने एक बार एक सत्संग सुना था, उसमें ये कहा गया था कि जब भी आप किसी को देते हो तो अपनी आंखें नीची रखो। क्यों नीची रखो? ताकि कहीं जब आप किसी को दे रहे हो, उसके लेने वाले के आंखों के भाव को पढ़कर कहीं आपके अंदर अहम मानना आ जाए। और ये गुरुजी का सबसे बड़ा प्रवचन था या सबसे बड़ा वो था कि अहम और वहम दोनों से दूर रहो। जब तक मैं अपने अहम को और अपनी मैं को नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं कभी भी गुरु से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, तब तक गुरु कभी भी मुझे अपने पास नहीं ले पाएंगे, ना मुझे बुला पाएंगे, क्योंकि मेरे और गुरु के बीच जो डिस्टेंस है वो सिर्फ एक ही चीज़ का है, वो है मेरे अहम का। संगत जी, गुरु जी ये हमेशा कहा करते थे कि जब भी आप दान करते हो, वो यही बोला करते थे कि दान हमेशा गुप्त दान होना चाहिए, दान वही होना चंगा होता है जो सज्जा हथ करे ते खब्बे हाथ नू पता ना चले। तो संगत जी, इस वक्त हम यही कर रहे हैं, जिसको भी आप दे सकते हैं आप दीजिए, आंखें नीची करके गुरु की याद में, और जितनी हम हेल्प कर सकते हैं किसी की हम ज़रूर करें। संगत जी, एक मैं ये और बात बताऊंगी कि मुझे काफ़ी
सालों से जब भी लंगर प्रसाद बनाती थी, मुझे नहीं पता, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, बट मेरा भाव हमेशा ये था कि जब भी मैं अपनी कोई चीज़ गुरु को देती हूँ, गुरु को समर्पित करती हूँ, गुरु को भोग लगाती हूँ, तो वो कुछ तो परफेक्ट हो। तो मेरे मन नहीं मानता था और कि लंगर प्रसाद को टेस्ट किए बिना मैं गुरुजी को चढ़ा दूं, क्योंकि एक दो बार हम कहीं गए थे, इतना नमक था लंगर प्रसाद में, तो आंटी ने यही बोला हम तो चखते ही नहीं हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। और तब बचपन में एक सुनी हुई वो कहानी शबरी के बेर वाली याद आई थी कि शबरी ने जब मीठे मीठे बेर चख करके राम को दिए थे और राम ने स्वीकार किए थे, तो मैं क्यों अपने गुरु को बिना परफेक्शन के, जो मेरी औकात नहीं है परफेक्शन होने की, बट जो भी परफेक्शन मैं दे सकती हूँ, जो भी अच्छी चीज़ मैं अपने गुरु को दे सकती हूँ, क्यों ना मैं उसको और परफेक्ट करके दूँ। तो आज के सत्संग जो मैंने सुना था उसमें मेरे इस चीज़ का भी जवाब आ गया कि जब भी आप लंगर प्रसाद पर चढ़ाते हैं, आप क्यों नहीं चख के देखेंगे कि आप गुरु को देने से पहले ये तो देखिए कि मेरे गुरु को मैं क्या दे रहा हूँ। अब हर एक का अपना भाव है, वैसे भी गुरुजी यही बोलते हैं तुम्हारा 1 to 1 कनेक्शन है। वो तो ईश्वर और गुरु जिस भाव में शिष्य उनके पास जाएगा वो वैसा ही रूप धर लेते हैं। वो कहीं जिद में नहीं आते हैं कि मैं ऐसा हूँ कि वैसा हूँ। बट ये सब मेरे मन की बेचैनियाँ थी जो इस लॉकडाउन में इतने स्पिरिचुअल सत्संग सुन करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली धीरे धीरे मन से मेरे ख़त्म होने शुरू हो गए। और अब ऐसा लगता है कि जैसे इन दिनों में हम सब लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, हमारी जर्नी बहुत आगे को जा रही है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, गुरुजी हमारे को अपनी तरफ और खींच रहे हैं। मैं यही प्रेयर करूँगी कि गुरुजी हम सब संगत को आप ब्लेस करते रहिए, हम सबको सही रास्ते पर लेते रहिए और ऐसे ही हमें अपनी शरण में रखे रखिए और सारी संगत को ब्लेस करिए। जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी उनकी प्रॉब्लम्स को आप दूर करिए। अगर वो कष्ट में हैं तो हे मेरे सद्गुरु उनके कष्ट को आप हरिए, उनको हाथ पकड़ के आप उससे बाहर निकालिए ताकि वो आगे बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आपकी सेवा में फिर से जुड़ सके। संगत जी बहुत छोटी ये 4-5 महीने हम सब लोग घरों में रहे हैं, अंदर रहे हैं, कहीं ना कहीं बेचैनी है। उस दिन एक वर्ड सुना था मैंने कि गुरुजी जब तक मैं आपके साथ रहती हूँ, आपके दरबार में रहती हूँ, मैं रजी बसी रहती हूँ, भरी भरी रहती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बाहर आती हूँ मैं खालीपन महसूस करती हूँ। उस दिन फिर मैंने यही अरदास की थी गुरुजी को कि गुरुजी बस इतनी मेहर करो कि जो आपके दरबार में आता है, आपका सत्संग सुनता है, उस वक्त जब वो रचता बसता है तो उसको पूरी दिन के लिए, पूरे आवर के लिए या पूरे समय के लिए फिर से रचा बसा दीजिए ताकि वो कहीं से खालीपन ना महसूस कर पाए। बट जैसे हमने बोला रसिक बैरागी, हम लोग बैरागी तो कम हो पाते हैं, रसिक ज़्यादा हो पाते हैं। दुनिया की बातें भी सुनते हैं, न्यूज़ भी सुनते हैं, रिश्तेदारी भी सुन रहे हैं, कनेक्शन में सोसाइटी के लोगों के बारे में सुनते हैं। होता है बहुत बार मन बेचैन होता है, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। और इसीलिए संगत जी जब भी आप ऐसी बेचैनी महसूस करो, गुरुजी के साथ बैठो, उनसे बातें करो। ज़रूरी नहीं है आप उनका स्वरूप लेके बैठ जाइए, गुरुजी ने हमेशा ये बोला है। उस वक्त तो जब हम एम्पायर एस्टेट जाते थे, बड़ा अच्छा सत्संग एक आंटी करती थी, उनको गुरुजी ने बोला था, आंटी उन्होंने बोला था गुरुजी मुझे कब आपको सबसे ज़्यादा याद करना चाहिए। गुरुजी ने बोला था आंटी तू जब भी मुझे याद करना चाहे कर सकती है, इवन जब तू लिपस्टिक लगा रही है तू मुझे तब भी याद कर सकती है। आजकल तो खैर हम लिपस्टिक तो कम लगा रहे हैं संगत जी, आजकल हम बर्तन ज़्यादा धो रहे हैं, सफाई हम ज़्यादा कर रहे हैं और खाना ज़्यादा बना रहे हैं। तो बस यही हम मान के चलेंगे, जब भी हम घर में बर्तन धो रहे हैं हम सोचें कि गुरु के दर पर हम वहाँ की सेवा कर रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं। खाना बना रहे हैं तो हम ये मानकर खाना बनाएं कि हम लंगर प्रसाद बना रहे हैं।
सफाई कर रहे हैं तो हम ये सोच कर करें, हम गुरु जी के दर की सफाई कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा की सफाई कर रहे हैं, हम अपने को उनके लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल गुरु से मिलेंगे और जब उसके चरणों में अपना सर रख कर हम उसकी तरफ देखेंगे तो कहीं तो इस लायक लगे कि उन्होंने हमें चूज़ किया था, और जब उन्होंने हमें चूज़ किया था तो कहीं तो इस लायक बन के दिखाएं कि हम उनकी चॉइस हैं, कि हमें अपने गुरु पे बहुत मान है। 1% मान का मौका हम गुरु को भी तो दें कि गुरु आपने हमें चूज़ किया, हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन हाँ हमारे एफर्ट्स हमने किए हैं, बाकी आपने संभालना है। क्योंकि एक बार ऐसे ही गुरुजी ने बोला था कि सब मेरे से मांगने आते हैं, सबको अपनी चिंता होती है, किसी को घर चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को बिल्डिंग चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बीमारी कम करनी है, लेकिन किसी को अपने गुरु की चिंता भी होती है, कोई गुरु के बारे में भी सोचता है। तो संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है गुरु जी के बारे में सोचने की, बट हम मन से गुरु को सोचें, गुरु का ध्यान रखें, गुरु जी को ध्यान में रखें, और कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे अगर कोई हमसे पूछे कि कौन से गुरु को जानते हो, तो उन गुरु का मान कम ना हो। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आजकल जैसे हम गुरु जी की बात करते हैं, मेरी एक फ्रेंड है, सिस्टर ही है, उसकी डॉटर यूएसए में थी। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या गुरुजी से किसी के भी कहने पे मांगती हूँ और कितनी चीज़ें वो पूरी करते हैं। बहुत सी चीज़ें तो हमें समझ आ जाती हैं, बहुत सी हमें नहीं पता, बट मैं अब ये मानने लगी हूँ गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है और जो भी बुरा हो रहा है, वो सब तेरी मर्ज़ी से हो रहा है। और मैं ये भी मानती हूँ जो अच्छा हो रहा है वो आपके रहमो करम से, आपकी मेहर से हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है गुरुजी, ये सच है। अब धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा है कि जो भी बुरा हो रहा है वो मेरे पिछले कर्मों का फल है। और हम सब ये जानते हैं, जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो संगत जी 90% कर्म तो गुरुजी ने उतार दिए हैं, अपने पे ले लिए हैं, ये सिर्फ उसका 10% है। तो ये 10% तो हमें भोगना ही भोगना है, चाहे कुछ हो जाए। बस यही इंतज़ार है गुरुजी आपसे कि जब इन कर्मों से मैं कट रही हूँ, जब मैं इन कर्मों से निकल रही हूँ, मेरी बाह थामे रखना, मुझे भटकने मत देना, मुझे बहकने मत देना। अगर कभी बहक जाऊं, अगर कभी मैं गिर जाऊं, फिसल जाऊं, प्लीज़ संभाल लेना, और हमेशा अपनी मेहर हम सब पर, अपनी संगत पर और सब चाहने वालों पर रखना। हाँ संगत जी, मैं वो सत्संग कर रही थी कि वो यूएसए में थी, ये थीसिस कुछ लिखनी थी उन्होंने, क्लासेस हो रही थी उनकी ऑनलाइन। तो अचानक मैं उनसे गुरुजी की बात करती थी। शी इज़ नॉट बिलीवर, वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ गॉड को मानते हैं। तो एक दिन वो मुझे बोलती हैं, प्लीज़ आप मेरे लिए प्रेयर कर दो अपने गुरुजी को, कि इन्होंने क्या किया है, सारे एशियंस को तो बुला लिया है, जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको बोला है उनकी रेगुलर क्लासेस होंगी, और जो उनके अपने स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस ही की हैं। तो एज अ मदर, एज अ पेरेंट बहुत डरी हुई थी कि बच्चा बाहर है, वो जाएगा, कैसी सेफ्टी होगी, क्या होगी। मैं कहा ठीक है, अब फ़र्क है, मैं रात को प्रेयर कर दूंगी, प्रेयर गुरुजी को मैं बस ये कह दूंगी। लेकिन संगत जी अब ये समझ आ गया है कि गुरुजी को ये कहना कि गुरुजी ये कर दो, वो कर दो, मैं अब एक ही वर्ड बोलती हूँ कि गुरुजी अंग संग रहना, साथ रहना, धूप में, छाँव में, अंधेरे में, उजाले में, सुख में, दुख में, दर्द में, प्यार में, खुशी में, बस आप साथ रहना, क्योंकि जब वो साथ हैं, आई थिंक उसके बाद हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने यही संगत जी प्रेयर गुरुजी को की थी, गुरुजी वो बच्चा जाएगा, आप उसके साथ रहना। एंड वोंट बिलीव, तीसरे दिन उसकी मदर का फ़ोन आया
कि मैंने कुछ नहीं मांगा था गुरुजी से, बस ये मांगा था गुरुजी उसके साथ रहना, उसकी मदर बेचैन है। एज ए मदर हम बेचैन हो जाते हैं। मे बी धीरे धीरे जब बच्चे को इतनी दूर हमने भेजा है तो हम धीरे धीरे अपने को संभाल भी लेते हैं, लेकिन बेचैनी में उसने शेयर किया और मैंने अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को शेयर किया, गुरुजी को शेयर किया और उनको बोला आप साथ रहना। और तीसरे दिन उसका फ़ोन आया कि श्वेता पता है इसकी ना क्लासेस कैंसिल हो गई, फिर से ऑनलाइन हो गई। जय गुरु जी। संगत जी, इसीलिए शायद पहले मुझे नहीं समझ आता है, मनो मंगो नहीं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्या गुरुजी ये कैसे लोग बोल रहे हैं कि तुम मुझे सिर्फ मानो मांगो नहीं। माँ बाप को भी हम मानते हैं, लेकिन मुंह से तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि बचपन की कहावत है, बच्चा भी जब तक नहीं रोता माँ उसे दूध नहीं देती है। तो ये चीज़ें, कुछ संस्कार हमारे अंदर भरे हुए थे, तो इनको खुलने में, इनको निकलने में बहुत टाइम लगा। धीरे धीरे गुरुजी समझ दे रहे हैं, अपने लायक बना रहे हैं। एक पत्थर के टुकड़े को थोड़ा सा घिस कर, रगड़ कर किसी लायक बना रहे हैं, और वो बनाते रहेंगे, हमेशा बनाते रहेंगे। अब धीरे धीरे ये समझ आता है कि अगर आपने किसी को मान लिया, क्योंकि पहले होता था गुरुजी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। ये मैं ही थी, मैंने भी कई बार सत्संग में कहा था कि मैं तो बस गुरुजी को ये करती हूँ, गुरुजी ये मेरी इच्छा है। धीरे धीरे चेंज आ रहा था। पहले मैं बोलती थी ये चाहिए, धीरे धीरे मैं बोलने लगी गुरुजी ये मेरी विशेज़ हैं, मैं लिस्ट बना रही हूँ और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, और इसको सैंक्शन क्या करना है ये आप पर छोड़ रही हूँ। स्वीकार किया। अब धीरे धीरे गुरुजी उस रास्ते पर भी ला रहे हैं जहाँ मैं ये बोलती हूँ गुरुजी जो करना है करो, छोड़ दिया आप पर, सब कुछ छोड़ दिया आप पर, जो करना है वो करो, बस साथ रहना, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, हमारा हाथ थामे रहना, हमारे साथ रहना, अंग संग रहना, हमेशा ब्लेस करते रहना। बस संगत जी, आज यहीं पे मैं विराम देती हूँ और गुरुजी को यही फिर से प्रेयर करते हैं हम सब मिलकर कि गुरुजी सब संगत पे आप अपनी ब्लेसिंग देना। गुरुजी हर जीव जंतु पे भी आप अपनी ब्लेसिंग्स लेना, हर इंसान पे, हर जीव पर, सब पर आप अपनी दया बनाए रखना, और अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स सारे गुरु भाई बहनों को देना, और सारे परिवार को देना, सारे ब्लेसिंग परिवार को देना, हम सब को देना, अपनों को, परायों को, तेरे को, मेरे को। बस गुरुजी अपना ये हाथ हमारे सर पे बनाए रखना। जय गुरु जी।